बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फंगामा में खुश आमदीद। फूड फंगामा है फन एंड टेस्ट का खजाना, जहां बनती रहती है नई नई रेसिपीज आपके लिए रोजाना। तो फूड फंगामा के किचन में आज बनने जा रही है बहुत ही मजेदार, शानदार और जायके में लाजवाब सी चने की दाल, जो देखने में ही इतनी टेम्पटिंग होगी कि इंशाल्लाह ताला सारे फैमिली मेंबर्स टूट पड़ेंगे खाने पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पे ले लिया है हमने चने की दाल ½ kg। उसको हमने 5-6 घंटे के लिए अच्छी तरह धोने के बाद भिगो के रख दिया था। तो अब हम दाल को उसके पानी समेत ही यहाँ पर बॉईल कर देंगे। याद रखिएगा कि यहाँ पर पानी वही शामिल करना है जिसमें आपने दाल को भिगो रखा था। इससे दाल का जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। बॉयल आने पे ढक कर दाल को पकाएंगे और वहां दाल गलती रहेगी। और हम कर लेते हैं 2 प्याजों की कटिंग। तो बारीकी के साथ कट कर लिया है हमने प्याजों को। तो अब एक कढ़ाई के अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके उसे गर्म करेंगे और गर्म होने पे शामिल कर देंगे प्याज। और इन प्याजों को हमने डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि डार्क ब्राउन करने से चने की दाल में प्याजों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन इस काम को बहुत एहतियात से करना है कि प्याज जले नहीं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो डार्क ब्राउन होने पे लहसुन शामिल किया है। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि जले नहीं। और यहाँ पे हमने 2 टमाटर लेकर उनकी पेस्ट बना ली है। तो पेस्ट बना के उसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अब शामिल कर देंगे अपने मिसाले में इसको। तो शामिल करके अच्छे से इसको भूनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद, और अगर आप हमारे चैनल पे आते रहते हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो शामिल करेंगे मसाला जात को। हस्बे जायका नमक शामिल किया, ½ टीस्पून शामिल की सुर्ख मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी और शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च। तो अच्छे से चम्मच चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे फूड फंगामा चैनल को ताकि डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको हमारी वीडियोस का। और अब हमने यहाँ पे शामिल किया है ½ कप दही। दही से इस दाल का जायका और भी शानदार होने जा रहा है। तो अच्छे से दही को भी भून लेंगे यहाँ तक कि ऑयल छटने लगे। जब ऑयल छटेगा तो हम यहाँ पे देखते हैं दाल का क्या हाल है। तो दाल गल चुकी है बहुत अच्छे से। तो इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अब हम इसको शामिल करेंगे अपने मिसाले में। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो मिसाले में शामिल कर दिया हमने दाल को। अब यहाँ पे हमें दाल को तकरीबन 5 मिनट तक भून लेना है इस मसाले के अंदर। तो 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इस पानी को अच्छे से पका लेंगे। तो जब खाना बनेगा दिल लगा कर बनाएंगे तो घर वाले भी भागते आएंगे ऐसे खाने को खाने के लिए। तो जितने शौक से खाना बनता है उतना ही बनता है मजेदार। तो यहाँ पे शामिल किया हमने काली मिर्च और गरम मसाला हस्बे जायका। मिक्स कर लेंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दाल बनाएं और उसमें धनिया शामिल ना करें, क्योंकि धनिया से दाल का जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे।
तो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल इसीलिए कम किया था ताकि खाने में मिर्च की क्वांटिटी ज्यादा ना हो। तो काली मिर्च भी शामिल की हमने और हरी मिर्च भी शामिल की है। तो बहुत अच्छे से दाल हमारी तैयार हो गई है और जनाब इस दाल को किसी तड़के की भी जरूरत नहीं है। आप देखें इसका कलर कितना शानदार बना है। अब इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है कि दिल चाहता है कि फौरन से बैठ जाए दस्तरखान पे और खा लें जल्दी से इसको। तो जनाब जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो हमारी दुआ है आप रहें हमेशा खुश और शादमान। अल्लाह की रहमत का हो आप पर साइबान। दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। अल्लाह हो आपका मुहाफिज व निगहबान। फूड फनगामा हाजिर होगा इंशाल्लाह लेकर नई रेसिपी नया उन्वान।